योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक करने जा रहे हैं और ऐसी बुलडोजर स्ट्राइक जो इससे पहले कभी नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, ये जानते हुए भी कि बुलडोजर एक्शन पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहा है। 17 सितंबर को अगली सुनवाई है, लेकिन सीएम योगी ने यूपी के सभी डीएम को बुलडोजर पर ऑर्डर भी दे दिया है और अल्टीमेटम भी ऑर्डर यह है कि बुलडोजर चौतरफा चलाना है और अल्टीमेटम एक भी अवैध कब्जा छूटने ना पाए। एक रिपोर्ट देखिए। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है। अब तक हुए बुलडोजर एक्शन को भूल जाइए, अब अगला टारगेट जान लीजिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ बुलडोजर का काफिला निकलने वाला है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में ही सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक की कहानी छिपी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यूपी के 11 टॉप मोस्ट अधिकारी योगी के साथ बैठे हैं। ये मीटिंग कल हुई थी और इसी मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर अगला टारगेट दिया है। यूपी के सभी डीएम, एसएसपी और पूरे प्रशासन को ऑर्डर दे दिया गया है कि बुलडोजर एक्शन तेज कर दें। प्रदेश में अवैध कब्जे के जितने भी मामले हैं, जल्द से जल्द सबकी लिस्ट बनाएं और अवैध कब्जा छुड़वाएं। इतना ही नहीं, अवैध कब्जा हटाने के साथ साथ अवैध कब्जा करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज करें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बताया जा रहा है कि पूरी मीटिंग में योगी के तेवर सख्त थे और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान को लेकर उनका संदेश साफ था। उन्होंने अधिकारियों के सामने 3 बातों पर जोर दिया। पहली बात, अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। दूसरी बात, अवैध कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। तीसरी बात, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो। एक साथ कार्रवाई करें। भाजपा के लोगों पहले शुरुआत हो। आरएसएस कार्यालय जितने बने हैं वो सब अवैध हैं। आरएसएस के जितने कार्यालय बने हैं ना, ज्यादातर मैक्सिमम अवैध हैं। पहले उस पर कार्रवाई करें, पहले आरएसएस का कार्यालय गिरवाएं। योगी के सीएम बनने के बाद से लगातार माफिया, रेपिस्ट और पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होता आ रहा है। ये एक्शन रुक रुक कर होता आया है। पहली बार ऐसा होगा जब यूपी के सभी जिलों में एक साथ कई बुलडोजर दौड़ेंगे और अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाएंगे। अब सवाल यह है कि बुलडोजर एक्शन तो हो ही रहा था, इसमें और तेजी लाने का ऑर्डर योगी ने क्यों दे दिया? इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहली बड़ी वजह, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन को विशेष धर्म और जाति के खिलाफ बताकर इसे मुद्दा बना दिया है, जबकि योगी बुलडोजर को अपराध के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बताते हैं। दूसरी बड़ी वजह, बुलडोजर एक्शन का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि बुलडोजर यूं ही नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अवैध कब्जा हटाने के लिए अदालत ने मना नहीं किया। इसलिए योगी मीटिंग में भी अधिकारियों से बार बार अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे थे, जबकि अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में अब बुलडोजर नहीं चलेगा। वो तो यहां तक कह गए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो बुलडोजर गोरखपुर में चल सकता है। इस बात पर योगी और अखिलेश के बीच 1 हफ्ते पहले सियासी जंग छिड़ गई थी। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। योगी के अगले बुलडोजर मिशन की खबर बाहर आने के बाद अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पलटवार किया। कि आज मौजूदा भाजपा की जो सरकार है उसमें पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भाजपा जो इतना भारी मत जो लोगों का जो साथ मिला है समाजवादी पार्टी को, कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है। मैं समझती हूँ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आज एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है। बात आज की है तो योगी ने आज ही लखनऊ में मिशन रोजगार के एक कार्यक्रम से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। 647 वन रक्षकों और 41 अपर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देने के बाद उन्होंने सपा को नौकरी खाने वाला गिरोह बता दिया और अखिलेश की तुलना गिरोह के सरगना से की। जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है। हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूँ। वो अभी अंतिम दम तक जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया है, कहता साहब मैंने नहीं किया है। फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई। ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। इस रिपोर्ट को खत्म करते हुए अब आपको आज का एक वीडियो भी देखना चाहिए। ये वीडियो गाजीपुर का है, जहां सिटी रेलवे स्टेशन और शहर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। आने वाले दिनों में आपको पूरे यूपी से बुलडोजर एक्शन के वीडियो लगातार आने वाले हैं और इससे जुड़ी हर खबर, हर वीडियो सबसे पहले आप देश हित में देखेंगे, जी न्यूज पर देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।